गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने टाइप 2 में कहाँ तक किया था? 15 तक किया था, और जिसमें हमने आपको 7 शायद नहीं किया था, तो अभी 7 कर रहे हैं, फिर 16 से 40 तक देखते हैं। चलिए 7 नंबर का सवाल देखिए, सीधा सीधी क्या कहा कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष 12 मैन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन जाके फिर सेट कर देंगे। चलिए कर सकते हैं। आपसे फिर बोला कि 6 पुरुष 6 दिन के बाद, 7 नंबर सवाल में 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है। उसके बाद 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं। तो इसका मतलब हुआ कि पहले 12 आदमी जो है पहले 6 दिन किया, 12 आदमी 6 दिन किया। बाद का मतलब होता है क्या? प्लस। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इधर टोटल हो जाएगा बराबर है 44 से, तो इधर भी आपको 144 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 m गुने मतलब 12 आदमी, जैसे 6 दिन के बाद ने 6 आदमी गया, तो इसका मतलब 12 आदमी पहले 6 दिन किया। अब जो है 6 आदमी चला गया, तो बचा कितना आपका? 6 आदमी। फिर आपसे बोला 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाएं, तो काम पूरा होने में कितना दिन और लगेगा? तो जैसे 12 आदमी मिलकर के 6 दिन किया, फिर 6 आदमी चल गया, तो 6 आदमी बचा। अब कितना समय लगेगा? तो t समय लगेगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और ये 6 दूनी 12 कट जाएगा, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। बराबर में इधर हो गया आपका कितना? 12, और प्लस में क्या हो गया? t घटेगा तो आ जाएगा 12 दिन, बराबर क्या हो जाएगा आपका? t। ठीक है, ये 7 नंबर का सवाल था। 7 नंबर का सवाल था। उसके बाद 16 से देखते हैं। 16 नंबर का सवाल देखिए, आसान है। बोला यक्ष अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यक्ष अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिन काम किया। उसने 8 दिन काम किया, तो यक्ष का 8 दिन का काम क्या हो जाएगा? 8/40, यही ना होगा। देखिए ध्यान से, यक्ष का 8 दिन का काम बराबर हो जाएगा 8/40। ये 8×5 = 40, मतलब 1/5 काम, 1/5 काम हो गया। 1/5 काम हो गया, तो बचा काम कितना आपका? बचा कितना? 4/5। ठीक है, आगे देखिए। फिर बोला शेष कार्य को बाई ने 16 दिन में कर लिया, तो बचा हुआ यही काम है, इसको जो है 16 दिन में कर लिया। कौन कर लिया? तो बाई कर लिया। आगे पढ़िए। बोला है कि दोनों एक्स तथा वाई मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते थे। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी काम भिन्न में आता है तो टोटल वर्क करवाते हैं। तो 22 से हम टोटल वर्क करवाएंगे, तो ये हो गया 4 चौका 16, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 20 दिन। मतलब 22 जो है अकेले काम को कर देगा कितना दिन में? 20 दिन में। अब बोला दोनों मिल के, तो यक्स का टाइमिंग देखिए कितना है? 40 दिन। अब बाई का टाइमिंग कितना है? 20 दिन है। और दोनों मिला के, तो दोनों मिला के कर लेंगे, तो 40 का 40, 20 दूनी 40, टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 40। दोनों मिल के करेगा तो दोनों के क्षमता जुड़ करके 3, कितना समय लगेगा? तो t समय लगेगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 13.1/3 दिन। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर में बोला कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। ए है और कौन है आपका? बी है। ये 10 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है। ये 17 नंबर का सवाल है। आगे आपसे पढ़िए। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व एक काम छोड़ दिया। इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? चलिए, ये आपका सीधा सीधी टाइम है। ये आपका कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 10 या 30, 15 दूनी 30, टोटल वर्क हो गया 30।
यहाँ तक मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। अब मेन मुद्दा देखिए क्या है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए काम करना छोड़ दिया। दोनों स्टार्ट किया और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। तो पहले मानेंगे कि ए जो है काम ख़त्म करता, मतलब माने ऐसे समझिए कि ए जो है हो गया। देखिए सीधा सीधी क्या कर रहा है कि ए जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो पहले ये नहीं पता है कि ए ने काम कितना दिन किया, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ए जो है काम समाप्त करता कितना दिन में? टी दिन में, लेकिन 2 दिन पहले छोड़ दिया तो हो जाएगा क्या आपका -2। अब जितना दिन भी, जैसे टी क्या है आपका? दिनों की संख्या है, तो अगर टी का मान 10 रखते हैं तो घटाएंगे 2 तो 8 दिन। तो जानते हैं कि एक दिन में ऐसे, जैसे देखिए ई हो गया आपका टाइम, इनटू में क्या होता है? कैपेसिटी। तो ई टाइम हो गया, तो ए के कैपेसिटी कितना है आपका? 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए ए जो है छोड़कर चल दिया, इस तरह काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा? तो देखिए ए जो है 2 दिन पहले छोड़ करके चला गया, तो जो शेष काम बचा होगा या फिर जो भी काम बचा हुआ होगा वो के करेगा? बी करेगा। तो शेष काम बचता है तो उसके लिए प्लस, और के करेगा? बी करेगा। तो बी के क्षमता कितना है? 2 है। कितना समय लगेगा? तो टी समय लगेगा। ठीक है। ऐसा देखिए इसलिए करते हैं चूँकि ये जो है आपका वर्क है और वर्क इक्वल टू होता है सी इंटू टी, तो ये भी आपका वर्क इक्वल सी इंटू टी, और ये भी आपका वर्क है तो सी इंटू क्या होगा? टी। काम बराबर काम बराबर काम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको करते हैं तो 3t - 6 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 2t। ये आपका इधर आके ऐड होगा तो हो जाएगा 36 बराबर 3 2 कितना हो जाएगा? 5t। तो इसको अगर t का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 7.1/5, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब बात देखिए, समझिए, आपसे सवाल क्या पूछा कि इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? कुल कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पे जो t है आपका, ये टोटल टाइम है। ये क्या है? जैसे t जो है ये क्या है? ए के लिए जैसे टोटल कितना दिन ए किया, वो हमने माना कि टोटल जो है ए काम कितना दिन किया? टी। तो यहाँ पे टी क्या है आपका? टोटल टाइम है। तो यहाँ अगर टोटल टाइम टी माने हैं तो यहाँ जो मान निकला है वो क्या निकला? टोटल टाइम निकला है। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछता है कि शेष काम कितना दिन में करेगा, तो शेष काम कितना दिन में करेगा तो शेष टाइम निकलता है। शेष आगे अगर ऐसा सवाल आता है तो हम करेंगे शेष काम कितना दिन में करता है, तो उसके जब शेष काम पूछता है तो शेष टाइम निकलता है। यहाँ पे आपसे टोटल टाइम पूछ रहा है तो टोटल टाइम ए के लिए हमने टी माना था, तो यहाँ पे क्या निकला? टोटल टाइम निकला। चलिए ये कितना नंबर था? 17 नंबर का सवाल था। 18 नंबर का देखिए। 18 नंबर में क्या कहा कि ए किसी काम को 36 दिन में, ये हो गया 18, ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 54 दिन में, और ये आपका है सी कितना दिन में? 72 दिन में। आपसे बोला है उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, 8 दिन पहले ए छोड़ दिया तथा 12 दिन पहले बी, ये जो है 12 दिन पहले बी छोड़कर चले गए। केवल सी जो है अंत तक करते रहा, और ये जो है आपका अंत तक करते रहा। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए टाइम है, क्या करेंगे? कैपेसिटी 72 दूना 144, क्या लगता है काटेगा? 54 तो नहीं काट पाएगा। कितना ले लें एलसीएम? कितना हो जाएगा? 72 दूना 144, 3 4, स्टॉप करिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल एलसीएम जो है 216 होता, तो 72 तिया 54 चौका 36 छक्का 216। तो टोटल वर्क यहाँ पे आपका हो गया कितना? 216। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए जो है काम समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो पहले हम क्या मानेंगे कि ए जो है कितना दिन काम किया, ये नहीं पता है, तो माना कि ए जो है काम किया कितना दिन? टी दिन नहीं, ज़्यादा अच्छा सेट करता है डी दिन।
डी दिन अच्छा करता है सेट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए जो है डी दिन में काम समाप्त करता, या फिर ऐसे समझिए कि डी दिन काम किया लेकिन 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। और यहाँ पे जितना भी दिन काम किया होगा वो कितना क्षमता से किया होगा, 6 क्षमता से किया होगा। शेष काम बचता है उसके लिए प्लस, फिर इसने क्या किया 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो इस बी का जो है, बी के लिए टाइमिंग मानते हैं कि ई भी जो है काम, ई भी जो है डी दिन काम करता लेकिन जो है क्या करता, लेकिन 12 दिन पहले छोड़ दिया तो -12, और कितना क्षमता से काम किया होगा, 4 क्षमता से, तो 4 शेष काम बचता है तो उसके लिए प्लस। और यहाँ पे जो है बोला सी जो है अंतिम क्षमता नहीं, अंतिम समय तक लगा रहा, तो अंतिम समय तक लगा रहा होगा सी कितना क्षमता से, 3 क्षमता से, लेकिन कितना दिन लगा रहा नहीं पता, तो डी दिन लगा रहा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए कितना दिन काम किया नहीं पता तो डी दिन, लेकिन नहीं तो ऐसे समझिए कि कितना दिन में काम समाप्त करता तो डी दिन, लेकिन 8 दिन पहले छोड़ दिया तो -8। और जितना दिन भी काम किया होगा 6 क्षमता से किया होगा। यहाँ पे बी जो है नहीं पता कि कितना दिन किया काम, तो मान लिए डी दिन, लेकिन 12 दिन पहले छोड़ दिया तो डी -12। और जितना दिन भी काम किया 4 क्षमता से। सी के बारे में बोला गया कि ये जो है अंत तक लगा रहा, अंत तक लगा रहा, लेकिन टाइम क्या है पता नहीं है। सी जो है अंत तक लगा रहा होगा 3 क्षमता से, कितना दिन के लिए, तो डी दिन के लिए। अब जो है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 216 ये 6D -48 प्लस में ये आपका 4D -48 प्लस क्या हो जाएगा 3D। यहाँ पे 6 4 10 दिन कितना होगा 13, और ये 48 48 96 इधर आके ऐड नहीं हो जाएगा, 6 6 12 9 1 10 1 11 312 बराबर 6 4 10 दिन कितना हो गया 13D। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे 13 से भागा देंगे कितना में 312 में, 13 दूनी 26, ये 5 और ये हो गया 2, 13 चौका 52, तो D बराबर कितना आ जाएगा 24 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया। आगे देखिए 18 नंबर का सवाल। अठारह नंबर, ये तो 18 ही था जी। 19 नंबर का देखिए, बोला ए एक कार्य 20 दिन में जबकि बी वही काम 12 दिन में। ए 20 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। देखिए सीधा सीधी ये टाइम दिया, कैपेसिटी निकालेंगे, 20 दिया 60, 12 25 60, टोटल वर्क हो गया कितना आपका 60 हो गया। क्या कहा जा रहा है, बी ने यह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी जो है 9 दिन तक करेगा तो 9 पचे 9 गुने कितना हो जाएगा 5, चूँकि बी के क्षमता है 5 और 9 दिन किया, शेष काम बचा उसके लिए प्लस। अब जो है के करेगा, बी चल गया तो ए करेगा, तो ई के क्षमता हो गया 3, कितना दिन किया नहीं पता, तो डी दिन किया या तो टी दिन किया। डी दिन थोड़ा सा ठीक लगता है इसलिए यहाँ पे डी दिन रख लिए। सवाल देखिए क्या पूछा है कि ए जो है शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो जैसे देखिए इस शेष काम, जैसे 45 काम इसने कर लिया था तो शेष काम ही करेगा तो शेष टाइम निकलेगा। शेष काम नहीं से 45 60 काम था जिसमें से 45 काम हो गया तो शेष काम बचा, तो शेष काम बचा तो इधर क्या निकलेगा आपका शेष टाइम निकलेगा। तो यहाँ 9 पचे 45 अगर इधर जाएगा तो 15 बराबर जो है 3 गुने डी, तो 3 पचे 15 कितना हो जाएगा आपका 5 दिन। 19 नंबर का सवाल था, ये है 20 नंबर का। चलिए 20 में बोला कि ए बी सी जो है, चलिए इसको 20 नंबर का देखिए। 20 नंबर में बोला कि ए बी सी 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, ये है 10 दिन, ये है आपका 12 दिन। 10 12 और क्या है आपका 15 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। क्या बोला, जो देखिए कि ए उस कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए जो है क्या करता है 5 दिन पहले छोड़ देता है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। 2 दिन ए के
2 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, अब बोला तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। पहले कैपेसिटी निकालिएगा, 10 छक 60, 12 पच्चीस 60, 15 चौका 60, ये टोटल वर्क हो गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोला ए ने काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो मान लेते हैं कि ए जो है काम किया डी दिन, या डी दिन काम करता लेकिन 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा -5, और कितना क्षमता से किया होगा 6 क्षमता से, शेष काम बचता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ए के 2 दिन बाद जो है बी भी छोड़ दिया, ए के 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो है 2 दिन वो क्या किया होगा, ज़्यादा किया होगा। तो यहाँ पे बी के लिए D-3 हो जाएगा। ज़्यादा किया है सर, कब? हाँ, स्टॉप करिए पहले। यहाँ पे देखिए समझने योग्य बात है, क्या है तो ये इसके लिए तो ठीक है, आपका डायरेक्टली है कि ए जो है काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए जो है मान लेते हैं कि काम करता कितना दिन में, डी दिन में, लेकिन 5 दिन पहले छोड़ दिया तो -5, और इसका जो क्षमता है उससे गुना कर दिए, तो ये हो गया टाइम और ये हो गया कैपेसिटी, तो टाइम इंटू कैपेसिटी हो गया वर्क। फिर से शेष काम बचा तो उसके लिए प्लस। बी के बारे में बोला गया कि बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, ए के 2 दिन बाद, तो ऐसे समझिए इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है ए से 2 दिन ज़्यादा करके छोड़ता है। तो जैसे बी कितना दिन में काम करता नहीं पता, तो डी दिन में, और 2 दिन बाद, तो बाद मतलब हो जाएगा +2, तो आप जो है 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -3। अब जो है बी का क्षमता कितना है 5 है, तो 5 से गुना, अभी भी शेष काम बचा हुआ है तो उसके लिए प्लस। अब क्या आपसे सवाल बोल रहा है कि तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो ये भी छोड़ दिया। अब कौन बचेगा, अकेले सी बचेगा, तो सी का जो क्षमता है वो देखिए कितना है 4, और कितना दिन में काम किया नहीं पता, तो डी दिन काम किया। जैसे कितना दिन में काम समाप्त हुआ या कितना दिन सी काम किया नहीं पता, तो डी दिन किया, तो ये भी टाइम हो गया, ये भी क्या हो गया आपका कैपेसिटी हो गया, ये वर्क है, ये भी तीनों मिला के क्या है आपका टोटल वर्क है। करिएगा सॉल्व तो क्या हो जाएगा 6D - 30 प्लस में 5D - 15 प्लस में क्या हो जाएगा 4D। देखिए ये 15 और ये 45 इधर आकर के क्या हो जाएगा 30 95 नहीं हो जाएगा, नहीं 105 हो जाएगा, 45 न है जी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45, तो ये हो जाएगा 105 बराबर में 6 5 11 4 कितना हो जाएगा 15, ये 15 7 75 से आ जाएगा कितना आपका 7 दिन। तो क्या आपसे सवाल पूछ रहा था कि ए शेष कार्य को, नहीं कौन सा सवाल था कि तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे जो है डी जो है क्या है आपका टोटल टाइम माना हुआ है, तो यहाँ पे टोटल टाइम निकला कर रहे हैं। चलिए ए किसी काम को करता है कितना दिन में 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। चलिए पहले टाइम है, कैपेसिटी कितना हो जाएगा 20 या 60, 30 दूनी 60, टोटल वर्क हो गया कितना आपका 60। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं। देखिए ये 60 काम था, दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके तो ए प्लस बी के क्षमता हो गया 5, और 7 दिन करके छोड़ता है तो 7 से गुना। आदि देखिए इधर 60 टोटल वर्क है, दोनों मिल करके करता है तो दोनों के क्षमता हो गया 5, 7 दिन करता है तो 7 दिन से गुना। तो अभी देखिए 7 बचे 35 से काम हुआ, 7 बचे 35 काम हुआ, शेष काम बचा हुआ है तो उसके लिए प्लस। अब बोला क्या कि छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष काम को 10 दिनों में कर देता है। ये जो है 10 दिन में, सी जो है 10 दिन में करता है, तो ये टाइम है, तो इनटू में यहाँ पे क्या होगा कैपेसिटी होगा। देखिए सीधा सीधी बहुत अच्छा सवाल है। 60 काम था, ए प्लस बी मिल करके 7 दिन किया, तो ए प्लस बी के क्षमता हो गया 5, 7 दिन किया तो 7 से, तो 7 बचे 35 काम हुआ, शेष काम बचा हुआ है तो उसके लिए प्लस।
अब जो है एक आदमी सी आया और सी ने क्या किया कि 10 दिन में शेष काम को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो देखिए 10 दिन है तो ये अगर टाइम है तो इनटू में क्या रह जाएगा, कैपेसिटी रह जाएगा। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सी का क्या निकलेगा, कैपेसिटी। सी का टाइम पता है लेकिन सी का कैपेसिटी नहीं पता है। क्या हो जाएगा देखिए 7 × 5 = 35 इधर आएगा, क्या बचेगा 25, बराबर में क्या हो जाएगा 10 डी इंटू में क्या हो जाएगा सी। 10 से अगर इसको भागा देंगे तो 2.5 बराबर क्या हो जाएगा सी। मतलब ये हुआ कि सी के क्षमता जो है कितना आ गया, यहाँ से कैपेसिटी निकला सी के कितना 2.5 निकल गया, मतलब 2.5। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए टोटल वर्क कितना था आपका 60, लेकिन बोला कि सी अकेला करेगा। तो सी के क्षमता देखिए कितना है 5/2। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। ये 5 से 12 × 5 = 60 और ये 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। सबका सब जो है अच्छा सवाल है, इसलिए टोटल अभी कर रहे हैं। चलिए ये MDH का सवाल है। इसे ईट मैंने खाना ड्रिंक होने की 22 और 23 नंबर का सवाल कुछ आसान है, कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हम कर लेंगे। 24 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा है। और 24 नंबर का सवाल देखिए क्या कहा कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के कितना दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर के कितना दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सवाल क्या बोला कि ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। यहाँ पे आपका टाइम है, ये आपका कैपेसिटी है कितना 12 × 4 = 48, 16 या 48, टोटल वर्क हो जाएगा कितना आपका 48। ठीक है। अब देखिए समय कंडीशन क्या लगाया कि ए जो है ए 5 दिन, बी जो है 7 दिन, बी 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। सी ने 13 दिन में पूरा कर लिया। तो आपसे पूछा कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। देखिए हम क्या जानते हैं कि जिससे जैसे ए 5 दिन काम किया तो ए का कैपेसिटी पता होना चाहिए, ए का कैपेसिटी पता होना चाहिए, तभी ना 5 दिन इंटू में कैपेसिटी तो वर्क आ जाएगा। लेकिन पर्सनली जो है ए का क्षमता पता नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि बी देखिए 7 दिन करता है, ए कितना दिन करता है 5 दिन करता है। तो हमारे पास ए प्लस बी के क्षमता देखिए, ए प्लस बी के क्षमता कितना है 4 है। तो ए प्लस बी को हम 5 दिन काम करवा देते हैं, कोई दिक्कत है। ए प्लस बी के क्षमता देखिए 4 है और ए जो है 5 दिन करके छोड़ता है, बी जो है 7 दिन करके छोड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी को 5 दिन काम करवा देंगे। तो ए प्लस बी के क्षमता हो गया 4 और 5 दिन काम करवा दिए। ठीक है। शेष काम अभी बच रहा है, चूँकि 5 × 4 = 20 काम हुआ बचा है और है कितना आपका 48 काम। शेष काम बचा तो उसके लिए प्लस। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि ए चल गया और बी ने अपना 7 दिन में से 5 दिन जो है किसके साथ कर लिया, ए के साथ। तो बी का टाइमिंग कितना बचा हुआ है 2 दिन बचा हुआ है। बी का जो है टाइमिंग इधर कितना दिन, जैसे अब जो है बी प्लस सी, तो बी का 2 दिन बचा हुआ है टाइमिंग। तो हम क्या करेंगे देखिए बी प्लस सी के क्षमता कितना है आपका 3 है। तो हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी को 2 दिन काम करवा देंगे। तो बी प्लस सी के 2 दिन काम करा देंगे तो बी प्लस सी के क्षमता हो गया 3, 2 दिन काम करवा दिए। तो यहाँ पे 5 × 4 = 20, 6 × 26, अभी भी काम बचा हुआ है तो उसके लिए प्लस। अब देखिए सी जो है बी के साथ 2 दिन कर लिया, तो सी का टाइम कितना बचा हुआ है 11 दिन। सी का टाइम बचा हुआ है 11 दिन। तो यहाँ पे ई हो गया टाइम, तो टाइम इंटू इधर क्या होगा आपका कैपेसिटी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सी का कैपेसिटी।
देखिए 11 दिन सी का टाइम बचा हुआ है, तो इधर जो है ये टोटल वर्क है, चूँकि ये जो 48 है आपका, ये आपका क्या है टी इंटू क्या है आपका सी है। तो अगर ये आपका टी इंटू सी है तो इधर भी आप क्या करिएगा टी इंटू सी करिएगा। तो सी के लिए ये जो है आपका टी है, 11 दिन आपका क्या है टाइम है, तो इंटू में क्या रहेगा इसके साथ कैपेसिटी रहेगा। अब जो है 5 चौका 20 और ये 3 दूनी 6, 26, 26 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा 22। अब बराबर में देखिए 11 दिन अगुने क्या हो गया सी, ये कट जाएगा तो 2 बराबर सी, मतलब सी का जो क्षमता है वो कितना आ गया 2 आ गया। अब आपसे सवाल ये नहीं पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए वर्क इक्वल टू सी इंटू टी होता है, तो वर्क तो हमारे पास कितना है आपका 48 है, लेकिन इसको अकेले क्या करेगा बी करेगा। तो बी के क्षमता देखिए कहाँ है, तो जैसे देखिए टोटल यहाँ पे क्षमता है 3, जिसमें से हम देख रहे हैं कि सी के क्षमता है कितना 2 निकाल लिए हैं, तो बी के क्षमता कितना होगा आपका 1। तो बी के क्षमता हो गया 1, कितना टाइम लगेगा टी टाइम, कितना जाएगा आपका 48 दिन। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हमने भले ही आपको लंबा करके बताया है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का देखिए, एक कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिल करके काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चल जाता है तथा शेष कार्य को अकेले भी 12 दिनों में पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कुछ नहीं है, ए प्लस बी काम को मिलकर 10, ए और बी एक काम को मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए कार्य क्या करता है छोड़ देता है। तो ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम क्या हो जाएगा 2/10, यही ना करते हैं जी कि ए जैसे ए जो है कोई काम करता है 10 दिन में, तो उसका 1 दिन का काम 1/10, 2 दिन का काम 2/10, 3 दिन का काम 3/10। तो यहाँ पे ए प्लस बी टोटल काम करता है 10 दिन में, तो ए प्लस बी 2 दिन का काम कितना आपका 2/10, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/5। तो 1/5 काम क्या हुआ हो गया, तो बचा कितना आपका बचा काम आपका कितना 4/5। फिर देखिए तथा शेष कार्य अकेले बी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ये आपका हो गया शेष काम, और इसको जो है 12 दिन में क्या करता है तो बी करता है। हम क्या जानते हैं कि जब भी भिन्न में वर्क रहेगा टोटल वर्क करवाएंगे। ये हो गया कितना आपका टोटल वर्क 4 या 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 15 दिन। मतलब ये हुआ कि बी टोटल वर्क कर देगा कितना दिन में, अकेले कर देगा 15 दिन में। अब समझिए, अब बोला है कि ए अकेले उस काम को कितना समय में करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का टाइमिंग कितना है आपका 10 दिन है, और बी अकेले का टाइमिंग कितना है 15 दिन है। तो ए का टाइमिंग आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा टाइम कैपेसिटी 10 या 30, 15 दूनी 30, टोटल वर्क हो गया कितना आपका 30। ए ने करेगा तो दोनों के क्षमता है 3, जिसमें से बी के क्षमता है 2, तो ए के क्षमता हो जाएगा 1। कितना टाइम लगेगा तो टी टाइम लगेगा, कितना आ जाएगा आपका 30 दिन। आगे देखिए 25 नंबर का सवाल, अभी तो 40 तक जाना है जी, कुछ छोड़ते हैं, स्टॉप करिए। 26 नंबर का सवाल देखिए, 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। आगे पढ़िए, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। जब उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, मतलब ये तीनों आदमी 2 दिन काम करता है, काम शुरू किया, मतलब तीनों आदमी मिलकर के काम शुरू किया, और 2 दिन बाद, मतलब कि तीनों आदमी मिलकर के भी 2 दिन किया, उसके बाद, तो बाद मतलब क्या प्लस 3 व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। माने 3 आदमी था, 3 आदमी और शामिल हो जाता है, तो हो जाएगा कितना आपका 6 आदमी।
है ना, 3 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तद अनुसार वे शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है जी, मैन है, इधर क्या होगा आपका डी होगा, तो यहाँ पे इनटू में कितना होगा आपका डी। तो बात देखिए समझिए, शेष कार्य पूछा है तो इधर कुछ काम हुआ, तो इधर क्या है शेष काम बचा हुआ है, तो क्या निकलेगा आपका शेष टाइम निकलेगा। शेष काम पूछ रहा है तो शेष टाइम निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, छोतिया 18, 18 में से नहीं तो ये 6 और ये 6 कट गया, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 कट गया, बच कितना गया आपका 3। आता है ना कॉमन लेवल है, कॉमन लेवल नहीं आता है। 3 दूनी 6 है, 6 प्लस 6 इंटू में डी, तो अगर 6 लीजिएगा, ओ नहीं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6 कटा तो यहाँ पे 3 बराबर में यहाँ पे 1 बचेगा नहीं, 1 प्लस में डी, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा आपका डी। हाँ गलती कर रहे थे। चलिए 26 नंबर का सवाल था, 27 नंबर आसान है, उसे आप कर सकते हैं। 28 नंबर का सवाल आसान है, 29 का भी आसान है। चलिए 30 का कर लेते हैं, 30 का बढ़िया दिख रहा है। चलिए बोला कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आपसे बोला कि बी प्लस सी दोनों अकेले काम करके उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं। ए और बी जो है 4 दिन तक करते रहता है, इसके बाद ए जो है छोड़ देता है, फिर ए जो है क्या करता है, छोड़ देता है। बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी क्या करता है, छोड़ देता है। तब जो है सी कार्य शुरू करता है और कार्य को पूरा कर देता है। चलिए 30 नंबर का ऑप्शन बेसिस है, इसको कल देख लेंगे, ऐसे ऑप्शन पे बन जाएगा। अभी जो है 31 नंबर का देखिए, 31 नंबर क्या कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है, बी है, ये 45 दिन में और ये आपका कितना दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो पहले तो ये टाइम है, ये हो गया कैपेसिटी, कितना हो जाएगा, अगर 180, ये डिवाइड नहीं कर पाएगा 180 को, 45 दूना 90, 90 को 180, 180 को डिवाइड नहीं 360, 180 360, तो 360 करेल इसको कितना से गुना, 8 से न, तो इसको कितना से, 9 से। ये आपका टोटल वर्क हो गया कितना, 360। अब देखिए सवाल, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। दोनों मिल करके स्टार्ट किया, तो दोनों के क्षमता हो जाएगा 9 8 17, 9 8 17। कुछ दिन बाद छोड़ दिया, कितना दिन बाद छोड़ा नहीं पता, तो डी दिन बाद छोड़ दिया। शेष काम बचा हुआ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस। अब बोला और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। अब जो है बी, इसमें जो है ए प्लस बी दोनों शामिल था, और जब शेष काम बचा तो बी जो है कितना दिन में, 23 दिन में कर लिया। तो 23 दिन इंटू में क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन ओ हो गया कितना आपका, 9 हो गया। तो 23 नमा 2 शून्य 7 मैंने 207 जो है काम कर दिया। तो यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे क्या बच गया आपका 5, और यहाँ पे कितना बच गया आपका 1, और यहाँ पे आपका बच गया कितना 17 इंटू डी। तो 17 नमा 53 से, तो 9 बराबर क्या हो गया आपका डी। आपसे सवाल क्या पूछ रहा था कि ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, तो यहाँ पे कितना समय बाद छोड़ा, तो डी समय बाद छोड़ा, तो डी का मान कितना आया 9, मतलब 9 दिन के बाद छोड़ दिया। चलिए ये आपका 31 नंबर का सवाल।